हमारा परमेश्वर बड़ा प्रेमी है और वो अपनी जान हमारे लिए 2000 साल पहले क्रूस पर दे दी है और वो हमें हर वो पाप जो इंसान के द्वारा होता है क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं पिछले सोमवार प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे वचन दिला ऐसा जो लोगों को ज़रूरत है, मैं उन विषय पर प्रचार करना चाहता हूँ। सोमवार को मैं जब प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे बोले कि आपको आज के इस विषय पर बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं उसके ऊपर तैयारी किया और आज आपके सामने उन वचन को रखना चाहता हूँ और परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जगहों में, कलीसियाओं में कुछ शब्द आपके कानों तक पहुंचता है प्रचार के माध्यम से, जैसे आशीष, इसके ऊपर प्रचार होता है, पैसे, दशमांश, चंगाई, चमत्कार, सफलता। हालेलुया। तो आज इन तमाम विषय में ही सबसे ज्यादा प्रचार आप और मैं दिन भर सुनते हैं, पर कुछ ऐसे विषय हैं जो हर एक प्रभु के लोगों को जानना बेहद जरूरी है और उन विषय में कई बार हम प्रचार नहीं सुनते। और जो आज का विषय है, मैं इतने सारे मीटिंग्स में गया हूं, इतने सारे कलीसियाओं में गया हूं, इतने सारे ट्रेनिंग्स में गया हूं, पर आज का जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो कहीं पर भी मैंने इसके विषय में बात करते, प्रचार करते, शिक्षा देते नहीं सुना है। अगर आप सुने भी होंगे तो बहुत कम। वो विषय है गर्भपात, अबॉर्शन, जिसे हम एक दूसरे भाषा में कहते हैं भ्रूण हत्या। इसके ऊपर आज बहुत कम प्रचार देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं प्रभु से पूछा और प्रभु ने मुझे आज इस विषय को दिया जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो गर्भपात है, भ्रूण हत्या है, अबॉर्शन, ये बहुत क्रूरता के साथ किया जाता है। ये बहुत निर्दयता के साथ किया जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है और ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। कई बार हमें इन बातों पर गौर नहीं करते और कई बार हमें इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और समझ नहीं पाते। मेरे जीवन में देखा है, लोग गर्भपात करवाते हुए, अबॉर्शन करवाते हुए, भ्रूण हत्या करवाते हुए बड़ा खुश होते हैं। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो आज हम इसके थोड़ा सा जड़ में जाना चाहते हैं और हम बाइबल क्या कहती है उसके विषय में भी देखेंगे। और मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, 11 सेकंड का है, एक बार इसे जरूर देखें।
কিন্তু ছটফট হয়ে মরবো ইঞ্জেকশন দেবে যে টুকরা টুকরা করে ব্যবহার করবে। हालेलुया। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, 11 सेकंड का वीडियो है। इसमें आपने देखा कि एक बच्चा को किस प्रकार पेट के अंदर काटा जा रहा है और उसे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। ये अबॉर्शन है, ये गर्भपात है। गर्भपात 2 प्रकार से होता है। तो कल हम पॉल सर से बात कर रहे थे, तो पॉल सर मुझे बताए, सर इस विषय में शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। तो उसके बाद मेरे जहन में एक बात आई, लोग जब अबॉर्शन करते, लोग जब गर्भपात करते, बच्चा को पेट के अंदर में मारते हैं, तब तो समझ में आ जाता है। और हम जब गर्भपात की बात करें तो लोगों को क्यों समझ में नहीं आएगा? मारते समय समझ में आता है, मर्डर करते समय समझ में आता है, पर जब बोलते समय, पढ़ते समय, प्रचार करते समय क्यों समझ में नहीं आएगा? हालेलुया। तो आप सभी को देखना और आपको आज सुनना जरूरी है। 2 प्रकार का गर्भपात होता है। एक स्वतः गर्भपात, अर्थात बिना कुछ किए आपके शरीर के अंदर में कुछ समस्या होने के कारण जो आपके गर्भ के अंदर जो संतान पल रहा होता है वो ऐसे गिर जाता है और वो निकल जाता है, वो स्वतः गर्भपात कहा जाता है। उसे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है प्रेरित गर्भपात। तो ये निर्णय लिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा, और उसे जानबूझकर निर्णय लेकर गर्भ से, शरीर से निकाल दिया जाता है। उसे कहते हैं प्रेरित गर्भपात। दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर इस गर्भपात को अंजाम दिया जाता है। और जो प्रेरित गर्भपात है वो 2 प्रकार से होता है। एक मेडिकेशन, दवाई के द्वारा, और दूसरा शल्य यानी सर्जिकल ऑपरेशन करके किया जाता है। पहला जो मेडिकेशन के द्वारा होता है, कई बार कई सारे फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, नर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, इसमें जब आप जाते हैं तो आपको कुछ दवाइयां मिलती हैं, जो दवाइयां खाने के बाद गर्भपात होता है। और दूसरा, ये जो पहला गर्भपात है, ये 10 सप्ताह से 12 सप्ताह के अंदर में दवाई के द्वारा गर्भपात करवाया जाता है। और जो शल्य यानी सर्जिकल ऑपरेशन जो होता है वो 3 महीने के बाद उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। ये शल्य अबॉर्शन कहा जाता है। और ये शल्य अबॉर्शन जो होता है यानी ऑपरेशन करके जो निकाला जाता है वो 4 प्रकार से निकाला जाता है। ध्यान से सुनना। नंबर 1, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सक्शन अबॉर्शन, अर्थात खिंचाव। जब बच्चा अंदर होता है तो आपने देखा होगा घरों में एक हाउस होल्ड वैक्यूम क्लीनर होता है। वो क्लीनर जो होता है, आप ऐसे रखने से सामान को खींचता है, डर्ट थिंग्स को, गंदा चीज को खींचता है। कितने लोग देखे हैं? तो जो घर में इस्तेमाल किया जाता है जो क्लीनर को, उस क्लीनर से 29 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा ताकतवर होता है वो मशीन, जो मशीन एक महिला के गर्भ के अंदर में डालकर
बच्चों को खींचा जाता है, यानी गर्भ में के अंदर में रहने वाला भ्रूण यानी बच्चा को खींचा जाता है। और जब खींचा जाता है उसके बाद वो उसके अंदर में रह जाता है और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, बच्चा का जो शरीर है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और इस टुकड़ा को लेकर वे बाहर फेंक देते हैं। जिंदा जिंदा उसे बाहर टुकड़ा करके निकाला जाता है। इसे सक्शन अबॉर्शन कहा जाता है। दूसरा, डिलेशन एंड क्यूरेटेज अबॉर्शन भी कहा जाता है। इसके माध्यम से गर्भ के अंदर में एक बहुत बड़ा चाकू अंदर में डाला जाता है और बेबी को जो अंदर में होता है उसे काटा जाता है, टुकड़ों में काटा जाता है और ये जो वैक्यूम क्लीनर है उससे भी उसको खींचा जाता है बाहर में, एक प्रकार का है। तीसरा, डिलेशन एंड इवैक्यूएशन अबॉर्शन कहा जाता है। इसके द्वारा यह होता है कि एक सामान, एक ऑपरेशन करने का जो सामान होता है पेट के अंदर डाल दिया जाता है और उसको बेबी को तरोड़ा और मोड़ा जाता है और उसे वहां अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। अगर उसका सर थोड़ा सा बड़ा है, अगर सर बड़ा है तो सर को अंदर में ही कुचला जाता है, क्रश किया जाता है और उसको टुकड़ा करके बाहर निकाला जाता है। एक प्रकार का अबॉर्शन होता है। चौथा, सलाइन इंजेक्शन, अर्थात बच्चा जो पानी में रहता है उस पानी के अंदर में एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उसे सॉल्ट सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी नमकीन सॉल्यूशन घोल देकर उस पानी के अंदर बेबी को मार दिया जाता है, जिसके वजह से उसका जो चर्म है, उसका जो चमड़ी है, सबसे पहले जलता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है और उसके बाद वो जहर के समान काम करता है, वो जहरीला बन जाता है, जिसके वजह से उसको पानी नहीं मिलता और वो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन अर्थात पानी शरीर में कम हो जाता है और उसे नहीं मिलता है। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप कैसे तड़पते हैं, तो बच्चा अंदर में वैसे बिना पानी का डिहाइड्रेशन होकर वो तड़पता है और उसके बाद ब्रेन से, मस्तिष्क से खून यानी रक्तपात होता है, खून निकलता है और उसकी अंदर में मौत होती है, अर्थात वो तड़प तड़प कर अंदर में मरता है। ये चौथा प्रकार का अबॉर्शन है, यानी गर्भपात है। और हम कई बार इस विषय को कभी भी सोच नहीं पाते कि गर्भपात इतना खतरनाक होता है, इतना भयावह होता है, इतना निर्दयी लोग होते हैं जो गर्भपात करवाते हैं या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इसका आपको गंभीरता को समझने की आवश्यकता है और हमें बाइबल क्या बतलाती है इसके बारे में। देखिए, उससे पहले जीवन का प्रारंभ कब होता है एक मनुष्य का, तो आजकल जो अबॉर्शन करवाते हैं, जो गर्भपात करवाते हैं, वे अपने गलतियों को छिपाने के लिए बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तब वो मनुष्य होता है। वो बात गलत है। मनुष्य तब होता है जब उसका शुरुआत होती है पेट के अंदर में, जब वो गर्भवती होती है एक महिला, तब एक मनुष्य का निर्माण होता है, एक मनुष्य का सृष्टि होता है। वहां से उसका जीवन का प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो उसके बाद से जब भी आप उसे अगर निकालना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो जीवन होता है, वो प्राण होता है, वो मनुष्य होता है। और अगर हम कभी भी उससे निकालना चाहते हैं, चाहे वो 1 सप्ताह के बाद हो, चाहे वो 3 सप्ताह के बाद हो, चाहे वो 6 महीने के बाद हो, चाहे वो 5 महीने के बाद हो, हम एक मनुष्य को अंदर में मार कर निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम एक मनुष्य को
मारकर अंदर से निकाल रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के मर्डरर्स होते हैं, एक जो जेल में है और दूसरा खुलेआम घूमता है, जिसे कोई ये नहीं बोल सकता कि ये खूनी है। वो खूनी कौन है? जो अबॉर्शन करवाते हैं। अबॉर्शन करना भी एक मर्डर है, एक खून है, एक किसी व्यक्ति का हम लोग जान ले रहे हैं। तो जितने भी लोग आज अबॉर्शन करवाते हैं और करवा लिए हैं, कहीं ना कहीं वे एक खूनी के दायरे में आते हैं। वो किसी ना किसी व्यक्ति का कत्ल किए हैं, वो एक मर्डरर है। मैं आगे चलकर इसके बारे में और बताऊंगा। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जब एक गर्भ में जो भ्रूण है, जब वो 6 महीने का होता, 6 सप्ताह का होता है, ध्यान से सुनना, कब? जब वो 6 सप्ताह का होता है, यानी 1 महीना, अगर वो गर्भ में पलने वाला बच्चा का 1 महीना होता है उसका आयु, तो समझ जाना उसका हार्ट बीट, यानी हृदय का जो स्पंदन है, हृदय वो धड़कना शुरू हो जाता है और उसका दिमाग, मस्तिष्क काम करना शुरू हो जाता है। 6 सप्ताह के अंदर में अंदर का जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसका हार्ट बीट और उसका ब्रेन वेव्स चालू हो जाता है। 15 सप्ताह में जब किसी व्यक्ति को 15 सप्ताह हुआ है, तो ध्यान से सुनना, वो गर्भ का जो बच्चा है वो अपना उंगली चूसना शुरू कर देता है 15 सप्ताह में, और उसका जो लिप्स है, ओठ, नाक, कान, ये जो आईब्रो है, ये सब बन जाता है उसी समय में, 15 सप्ताह के अंदर में। और इस 15 सप्ताह के अंदर में उसे कुछ भी होगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो दर्द को फील कर सकता है। 29 सप्ताह में वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, और उसके बाद वो मम्मी, पापा या बाकी लोगों की आवाज को पहचानता है। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, पहला अध्याय 41 वचन से 44 वचन में, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का 6वां महीना चल रहा था, और उस समय मेरी, यीशु मसीह की माता, उन्हें जब देखने के लिए जाती है, तो ओके, इसको पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। या ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो 1 मिनट, मरियम जब जाती है, एलिशिबा के साथ जैसे ही बात करना शुरू करती है, तो एलिशिबा के अंदर में बच्चा पल रहा होता है, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो उसका 6 महीना चलते रहता है। क्या? ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। देखिए, जैसे ही मरियम की आवाज पेट के अंदर का बच्चा सुना, तो पेट के अंदर में वो कूदने लगा, उछलने लगा। हालेलुया। या आगे, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह
जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसने कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो बच्चे होते हैं गर्भ के अंदर, वो 29 सप्ताह के अंदर में वो लोगों की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। और अधिकांश लोग 29 सप्ताह के बाद गर्भपात करवाते हैं और उस बच्चे को मार डालते हैं। जो बच्चा को सब कुछ पता है, वो सुनता है, वो फील करता है, अनुभव करता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आजकल गर्भपात लोगों के जीवन में इस प्रकार का घर करके बैठा है, लोग इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने के कारण आज गर्भपात की संख्या दिन वो दिन बढ़ते जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अन्य जातियों के बारे में नहीं, पर मसीही लोगों के अंदर में भी गर्भपात बढ़ते जा रहा है। मसीही लोग जो कलीसियाओं में आते हैं, वे भी गर्भपात करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दुनिया में प्रतिवर्ष 7 करोड़ 3 लाख भ्रूण हत्या किया जाता है। यानी दुनिया में आने से पहले ही बच्चों को मार दिया जाता है। ये WHO का डेटा है। हालेलुया। 7 करोड़ 3 लाख बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। अर्थात जितने लोग भी गर्भवती होते हैं, 10 में से 3 बच्चों को पेट के अंदर में ही मार दिया जाता है। अमेरिका में एक आंकड़ा के हिसाब से 6 करोड़ 5 लाख बच्चों को अभी तक मारा गया है। 6 करोड़ 5 लाख बच्चों को गर्भ में आने से पहले ही। भारत की बात देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। कितने? हमें ये आंकड़ा मालूम होना चाहिए। 1 करोड़ 6 लाख कोई ये छोटा संख्या नहीं है। ध्यान से सुनना। अर्थात 1000 महिलाओं में से कहीं ना कहीं 48 महिलाएं गर्भपात करवाते हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और बताया जा रहा है कि दिन वो दिन हमारे भारत में गर्भपात बढ़ते जा रहा है, करवाया जा रहा है। क्यों करवाते हैं, मैं कुछ कारण बताता हूं। कुछ लोग हैं आर्थिक समस्या के वजह से अबॉर्शन करवाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बच्चों को पाले, पैदा करने के बाद बच्चों को पाल सके। उनके पास इतने रिसोर्स, पैसे नहीं होते, जिसके वजह से वो पेट के अंदर में ही मार देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को तो पहली बात बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं बच्चों को पालने का, तो शादी ही मत करना। हालेलुया, हालेलुया। तुम बच्चों को पाल नहीं सकते
क्या हम इसीलिए किसी व्यक्ति को मार दें क्योंकि हम उसे एक रोटी दे नहीं सकते, हम उसे एक दिन का भोजन दे नहीं सकते, क्या इसलिए हम किसी व्यक्ति को मार दें? बाइबल बतलाती है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे लिए कितने मूल्यवान हो, दुनिया में सबसे मूल्यवान तुम हो, अनमोल हो। आकाश की पक्षी को देख लो, वे लोग ना कभी बोते हैं, वे लोग ना कभी काटते हैं, अगर मैं उन्हें भोजन दे सकता हूं, जानवर जो कभी काटते नहीं, कभी बोते नहीं, भी कभी काम नहीं करते, अगर करोड़ों जानवरों को मैं खिला सकता हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं खिला सकता? तो मैं एक बात ध्यान से आपको बोलना चाहता हूं कि आर्थिक समस्या को सामने में रखते हुए किसी की हत्या मत करना, क्योंकि परमेश्वर जितने भी मनुष्य इस संसार में आते हैं, जितने भी परमेश्वर इस संसार में मनुष्य को भेजते हैं, वो सभी के लिए प्रावधान करके भेजते हैं। कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई प्यासा नहीं मरेगा। याद रखिएगा, जब कोई भूखा या प्यासा मरता है तो मुझे लगता है कई बार वो खुद की समस्या होती है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। वो यहोवा हीरी है, हालेलुया। वो देने वाला प्रभु है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो देता है। दूसरी बात, उनके पास भविष्य के लिए बड़ा चिंता होता है, इसलिए गर्भपात करवाते हैं, बच्चों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सुंदर दिखना है। कई ऐसे लोग हैं, अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो उसका जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए बच्चा पैदा नहीं करती और पेट के अंदर में बच्चा को मार देती। क्या अपनी सौंदर्य को बचाने के लिए किसी की जान ले? तो कोई उसे यह नहीं बोल रहा है कि तुम बच्चा पैदा करो, हालेलुया। पर मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं, अगर तुम्हें तुम्हारा सौंदर्य को बचा के रखना है तो शादी मत करना, बच्चों का कल्पना मत करना, लेकिन बच्चों की हत्या भी मत करना, हालेलुया। और कुछ लोग अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि आगे चलकर उनका करियर बनाना है, उनका भविष्य बनाना है, उनको और पढ़ाई लिखाई करनी है, उनको नया जॉब की तलाश है, उनको राजनीति में आना है, इसलिए कई सारे लोग गर्भपात करवाते हैं। तो ये सरासर गलत है, हालेलुया। तो उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए यदि वे इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अगर उन्हें सक्सेस की जरूरत है, करियर की जरूरत है, तो सबसे पहले अपना करियर बनाइए, सबसे पहले सफल हो जाइए, सबसे पहले राजनीति में आ जाइए, सबसे पहले नौकरी कर लीजिए, बाद में शादी कर लीजिए, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पति पसंद नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी पत्नी पसंद नहीं कर रही है, कुछ समस्या है, उनका रिश्ते अगर ठीक नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं है, तो कई सारे लोग गर्भपात की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता यह है कि हम तो आगे चलकर हम रह पाएंगे एक साथ या नहीं रह पाएंगे, हमारा रिश्ते में खराबी है, हमारा रिश्ता ठीक नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करें, हमारे बच्चा को मार दें। तो तुम्हारा रिश्ता खराब है,
बच्चा का कोई गलती नहीं है, बच्चे में कोई खराबी नहीं है। तुम्हारे रिश्ते को सुधार सकते हो। तुम्हारे रिश्ते के वजह से, पति पत्नी के रिश्ते के वजह से, क्या हम एक व्यक्ति की जान ले ताकि हमारे रिश्ते खराब ना हो, ताकि हमारा रिश्ता आगे चलकर ठीक हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रकार के लोग हैं जो बच्चे हैं, उनके बहुत सारे 2, 3, 4, 5 और आगे करना नहीं चाहते, इसलिए वो अबॉर्शन करवाते हैं। और कुछ लोग शादी से पहले गलत रिश्ता रखते हैं और जब वो गर्भवती होती हैं तो समाज के डर से, परिवार के डर से, इज्जत के लिए शादी से पहले ही गर्भपात करवा लेते हैं। तो मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि यीशु ने कहा है, बाइबल में भी कई जगह पर लिखा है और एक जगह पर लिखा है कि अपना जो घर है, जो शयन कक्ष है, शादी के बाद पवित्र होना चाहिए। तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को, कई सारे लोग हैं जो शादी से पहले ही गर्भपात करवा देते हैं। हालेलुया। और कई लोग हैं शादी के बाद भी गर्भपात करवाते हैं, क्योंकि उनकी जो रिश्ता है कि दूसरे औरत या दूसरे मर्द के साथ होता है, इसीलिए भी शादी के बाद उन बच्चों को मार देते हैं जो दूसरे पति के द्वारा होता है। और कई लोग अपने आप को प्रस्तुत नहीं करे रहते, तैयार नहीं रहते, इसलिए गर्भपात करते हैं। ध्यान में रखिएगा, तुम तैयार नहीं हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी का जान लो, तुम किसी की हत्या करो। तुम तैयार हो जाओ, बाद में शादी करो। कई जगह पर ऐसा देखने के लिए मिला है, बहुत कम जगह पर, जिस किसी को या जिस किसी के साथ कई बार कुछ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, यानी बच्चियों के साथ कई बार रेप होता है और उसके द्वारा भी कई सारे बच्चे, बहुत कम गर्भवती हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें उसे नहीं गिराना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं उसे नहीं गिराना है, क्योंकि बच्चा का कोई गलती नहीं है। हालेलुया। अंदर में पलने वाला बच्चा का कोई गलती नहीं है, उसे दुनिया में आने दो। वो दुनिया को देखने के लिए आया है। उसे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, उसे नहीं मालूम कि वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में हो रहा क्या है। पर जो बच्चा आ रहा है, हमें उन्हें आने देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेडिकली, यानी कुछ डॉक्टर्स सलाह देते हैं एक बच्चे को गिराने के लिए। तो उनका कहना है कई बार बच्चा मर सकता है डिलीवरी के बाद, या पेट के अंदर में एक खतरा हो सकता है कि मां के लाइफ के लिए खतरा हो सकता है या बच्चे के लाइफ के लिए खतरा हो सकता है, या दोनों के लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए उसे गिरा देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। तो मैं ऐसे डॉक्टर्स को एक सलाह देना चाहता हूं, ऐसे सलाह देने वालों को एक सलाह देना चाहता हूं, आप किसी भी व्यक्ति को मारने का कभी कोशिश ना करें। आजकल बहुत सारे
टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ है, आज किसी भी गर्भ से बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं, जिसे सी सेक्शन कहा जाता है उनके भाषा में। यानी सर्जरी करके हम एक बच्चा को निकाल सकते हैं, जिसमें ना मां को खतरा है, ना अंदर में पलने वाला बच्चा को खतरा है। कोई खतरा नहीं है दोनों के लिए, दोनों सेफ है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को अंदर में मारने का कोशिश करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अगर बच्चा ठीक नहीं है, पैदा होगा तो शरीर में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, उसका शरीर में कई सारे समस्या हो सकती हैं। जन्म होने के बाद वो बच्चा जी नहीं सकता, मर सकता है। तो उन्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूं, जो इस प्रकार की सलाह देते हैं। मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूं, कितने लोग जानते हैं नहीं पता। निक्की वुजिसिक, उनका सरनेम बड़ा कठिन है। कितने लोग देखें? यस, हालेलुया। ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। इनके दोनों हाथ नहीं हैं और दोनों पैर भी नहीं है। दोनों हाथ नहीं है या दोनों पैर भी नहीं है। ही वॉज बोर्न विदाउट लिम्स। वो ऐसे पैदा हुए बिना हाथ और बिना पैर का। और आज वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत ही बड़ा प्रचारक है। हालेलुया। जिसके ना हाथ है ना पैर है, आज वो तैरता है पानी में। हालेलुया। फुटबॉल खेलता है, दौड़ता है, प्रचार करता है, दुनिया के कई सारे देशों में घुमा है। अगर उनके मम्मी पापा निर्णय लिए होते कि बच्चा का हाथ और पैर नहीं है, हम इसे मार डालें, क्या वो आज इतने सारे लोगों का जीवन बदल रहा है उनके मैसेज के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा? क्या वो हो सकता था? हालेलुया। परमेश्वर की योजना अलग होती है। बच्चे को आने दो, परमेश्वर उसे देखेंगे। हालेलुया। कई बार डॉक्टर्स भी गलत होते हैं। बच्चा बहुत खराब है, पेट में हार्ट बीट्स नहीं है, धड़कने नहीं है, दिल सूख गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बेटी जुलियाना को जब स्कैनिंग किया गया था तो डॉक्टर ने बोली कि इनका जो हार्ट है वो सूख गया है। कहां सूखा है, कितने बढ़िया है, सबसे हट्टी खट्टी है, सबसे स्वस्थ है हमारे घर में। हालेलुया। तो कई बार गलत डॉक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की भी सलाह दी जाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार डॉक्टर्स का रिपोर्ट और परमेश्वर का रिपोर्ट में अंतर होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भेज रहा है दुनिया में किसी को, तो आने दीजिए, रोकिए मत, मारिए मत। किस लिए मारते पता है? हम इसलिए मारते हैं क्योंकि वो असहाय है, क्योंकि वो हमसे लड़ नहीं सकता। हम क्यों मारते हैं? क्योंकि वो हम आवाज नहीं उठा सकता, वो पेट के अंदर में है, वो असहाय है, उसे मदद की जरूरत है। हम इसलिए मारते हैं क्योंकि हम उससे ताकतवर हैं। हम इसलिए मारते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकता, आवाज नहीं दे सकता। हम इसलिए मारते हैं क्योंकि वो हमसे कमजोर है। हम इसलिए मारते हैं। गारंटी क्या है आप दे सकते हैं कि जन्म के बाद एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर में कोई खराबी नहीं आएगा? डू यू हैव एनी गारंटी? क्या आप गारंटी कार्ड में लिख के देंगे बच्चे पैदा होने के बाद वो जिंदगी में
स्वस्थ ही रहेगा मरने तक? क्या कोई गारंटी दे सकता है? नो। अर्थात बच्चे पैदा होने के बाद भी उसके स्वस्थ का कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार पैदा होने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उनका शरीर का कई अंग खराब हो जाता है। कई बार ऐसी बीमारी होती है, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, शरीर काम करना बंद करता है। लेकिन जन्म के समय वो स्वस्थ थे, लेकिन जन्म के बाद उनके शरीर में कई सारे प्रॉब्लम्स आती है। कई बार दुर्घटना के माध्यम से, कई बार हमारा शरीर नहीं चलता, कई बार हम एक कोमे में चले जाते हैं, कई बार हमारा हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कान कट जाता है। कई बार एक दुश्मन किसी व्यक्ति को ऊपर आक्रमण करता है और उसे मारने का कोशिश करता है, और बहुत मुश्किल से अगर वो बच जाता है, बच जाती है, तो कई बार उनके शरीर में कई सारी समस्याएं होती हैं। या कई बार डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया दवाई या इंजेक्शन, मेडिसिन्स के द्वारा भी कई सारे लोगों का शरीर में समस्याएं होती है, और कई सारे लोग गलत दवाइयों के वजह से भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। शरीर में कई सारे लोगों को कई सारे दिक्कतें आ सकती हैं। हमारे गांव में एक लड़का है, बुखार हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गए और उसे एक इंजेक्शन दिया गया बुखार के लिए, और उसका पैर खराब हो गया और अभी वो जवान है, वो लंगड़ाता है इंजेक्शन के वजह से, क्योंकि वो इंजेक्शन गलत जगह पर लगाए। डॉक्टर की गलत ट्रीटमेंट की वजह से भी कई सारे लोग अपने शरीर के कई सारे हिस्सा को खोते हैं। क्या हम उसे भी मार दें कि तू अपंग हो गया, तेरा हाथ काम नहीं कर रहा, तेरा पैर काम नहीं कर रहा, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कोमा में चला गया, पैरालाइज्ड हो गया, क्या हम उसे मार दें? मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। ध्यान से सुनना, लोग अपंग होकर भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया में, भारत में जो अच्छे लोग हैं वो ज्यादा तनाव, टेंशन और आत्महत्या करते हैं, लेकिन जो अपंग हैं उनमें आत्महत्या की जो रेट है वो बहुत कम है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में कई सारे अच्छे चीज को डाल रखा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, आपने कितने लोग नाम सुने नहीं पता, स्टीफन विलियम हॉकिंग, कितने लोग सुने हैं नाम? बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिसे हम एस्ट्रोफिजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे और वो एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जब वो 21 साल का था तो उन्हें एक बीमारी हुई, जो शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था, और वो 21 साल के बाद उन्होंने जो जीवन जिया है वो बहुत दुख भरा जीवन है, लेकिन कभी उसने हार नहीं माना, और वो 71 आयु तक जीवित रहा और दुनिया को बहुत कुछ देकर गए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो अपंग हो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम करके जाते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है गर्भपात करवाना एक खून है, मर्डर है। मेरे साथ निकालेंगे बाइबल, निर्गमन 21 अध्याय 22 से लेकर 25 को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 21 वर्सेस थ्रू 22-25। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए। हाँ, एक मिनट, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनना, बाइबल क्या बोल रही है। बाइबल बोलती है यहां पे कि तुम किसी के साथ मारपीट करके, अर्थात कोई अगर गर्भवती महिला है उसे तुम अगर मारपीट करते हो और मारपीट के वजह से गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, यानी समस्या हो जाती है, तो इसमें लिखा है या परंतु और कुछ हानि ना हो, हाँ, तो मारने वाले से उतना दंड मिल दिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। हाँ, परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण के बदले प्राण का और आंख के बदले आंख का, हाँ, और दांत के बदले दांत का, यस, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। हालेलुया। तो बाइबल बतला रही है यहां पे, किसी गर्भवती महिलाओं को यदि तुम मारते हो और इतने ज्यादा मारते हो कि उसका गर्भपात हो जाए, तो उसका दंड क्या है? लिखा है, क्या है उसका दंड? उसे भी मृत्यु दंड दिया जाए जिसने गर्भ के अंदर में पलने वाले बच्चे को मारा है। ध्यान से सुनना। तो यहां पे वही है, आज लोग मेडिकेशंस के द्वारा, सर्जरी के द्वारा गर्भपात करवाते, अर्थात मारते हैं, और जो मारने वाला है वो मर्डरर है, वो खूनी है, और उसे सिर्फ एक ही दंड मिलना चाहिए, वो है मृत्यु दंड, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का जान लिया है। सो गर्भपात करवाना खून है, मर्डर है, कत्ल है, और उससे कैसा दंड मिलना जरूरी है? पुराने नियम में लिखा है कि उसे मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने किसी का जान लिया है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, चाहे आप हो, चाहे मैं, चाहे गर्भ में रहने वाला बच्चा, वो परमेश्वर का स्वरूप है। उत्पत्ति 1:27 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, वो किसी का स्वरूप नहीं दिया, वो खुद के स्वरूप, खुद के समान मनुष्य को बनाया, और उसका जीवन गर्भ के अंदर से शुरू होता है। वो भी परमेश्वर का स्वरूप है जो गर्भ के अंदर में होता है। एक वचन निकाल दीजिए, भजन संगीता 127:3 में, चिल्ड्रेन आर गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, वो परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर ने बच्चा को दिया है, संतान को आपके गर्भ के अंदर में रखा है। एक बात याद रखिएगा
कई लोग बोलते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गर्भपात करवाते हैं वो कहते हैं कि मेरी मर्जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, मेरी मर्जी, वो मेरा भाग है, वो मेरे पेट के अंदर में, मेरी मर्जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की बात बोलते हैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। बेबी या गर्भ में रहने वाला बच्चा तुम्हारा भाग नहीं है, वो तुम्हारा हाथ या पैर नहीं है। ध्यान से सुनना, वो तुम्हारा शरीर का भाग नहीं है, वो तो रखा गया है 9 महीने के लिए, बस रखने का जगह है, वो तुम्हारा भाग नहीं है, वो तुम्हारा शरीर का हिस्सा नहीं है। ध्यान से सुनना, गर्भ में पलने वाला बच्चा तुम्हारा शरीर का हिस्सा नहीं होता है, वो तुम्हारा हाथ या पैर नहीं है, वो उसे सिर्फ दुनिया में आने के लिए, पेट के अंदर में पलने के लिए रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपका डीएनए भी नहीं होता है, जो महिलाओं का। गहरी बात बताना चाह रहा हूं, आपका खून उसके अंदर में नहीं होता है, किसी महिला का बच्चों के अंदर में पिता का खून होता है, पिता का डीएनए होता है। डीएनए का मतलब आपका जो रंग है, आपका होठ, आपका कान, आपका नाक जैसा बना है ना, वो पिता के खून से बना है, ना कि मां की। तो जो लोग गर्भपात करवाते हैं उन्हें मैं संदेश देना चाहता हूं, वो ना तुम्हारा खून है, वो ना तुम्हारा डीएनए है, ना वो तुम्हारा शरीर का एक भाग है, तो तुम होते कौन हो? उसे मारने वाले। हालेलुया। भाई तुम होते कौन हो? जो तुम्हारा कुछ भी नहीं है उसे तुम मार डालो। बस तुम्हारे शरीर में परमेश्वर ने एक जगह बनाया ताकि वो आ पाए, उसे आने दो, वो तुम्हारा शरीर का भाग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो परमेश्वर का भाग है जो आपको दिया है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 139, ध्यान से सुनना, 139 13 से 16 पढ़िए। भजन संहिता 139 13 से 16। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ध्यान से सुनना, रचना हमारा काम नहीं है। आपने बच्चों को रचा नहीं, आपने बच्चों को बनाया नहीं, आपने बच्चों की सृष्टि नहीं की। उसका कान कैसा होना चाहिए, उसका नाक कैसा होना चाहिए, उसका शरीर कैसा होना चाहिए, वो लड़का होना चाहिए या लड़की होना चाहिए। यू आर नॉट डिसाइडिंग, आई एम नॉट डिसाइडिंग, द डॉक्टर इज नॉट डिसाइडिंग। डॉक्टर निर्णय नहीं ले रहा है, पेरेंट्स निर्णय नहीं ले रहा है कि वो क्या होने वाला, कैसे होने वाला। यहां पे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर डिसाइड करता है। हालेलुया। जबकि डिसीजन भी आपका और मेरा नहीं है, तो मारने का डिसीजन आपको कौन दिया? हालेलुया। जब उसका कान कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसका लड़का या लड़की होना चाहिए, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे मारने का निर्णय कौन ले सकता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने रचना किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको बनाया है, मनुष्य नहीं। जो मनुष्य ना मारने का जज्बा रखता ना, उसे एक संदेश देना चाहता हूं। आपको किसने वो अधिकार दिया कि गर्भ में पलने वाले बच्चों को मार डाले? आगे, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। परमेश्वर का काम आश्चर्य है। वो अद्भुत तरीके से हमारा शरीर को बनाया है, अद्भुत है हमारा शरीर। या आगे, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, गुप्त में बनाया, ध्यान से सुनना, गुप्त में बनाया परमेश्वर। हालेलुया।
और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, हाँ तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हाँ तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे। हाँ। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। मैं माता के गर्भ में आने से पहले मेरे बारे में तेरे पुस्तक में लिखा गया था। हालेलुया। यानी जब मैं पेट के अंदर में बढ़ता हूं तो तेरा नजर मेरे ऊपर रहता है। जब मैं धीरे 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 बढ़ता हूं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जब मैं होते जाता हूं पेट के अंदर में, तो परमेश्वर उसे देखते रहता है, परमेश्वर उसे देखभाल करता है। माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल वही बतला रही है। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हाँ, मैंने तुम्हारा भविष्य बना दिया है। तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने किसी को भी जब अगर पृथ्वी पर भेजना होता है तो माता के गर्भ में आने से पहले ही उसका भविष्य परमेश्वर बना के रखता है। आगे चलकर ये क्या होगा, और हम उसका पूरा भविष्य को ही पेट के अंदर में ही बर्बाद कर देते हैं, नाश कर देते हैं। उस मनुष्य को आने से पहले ही हम मार देते हैं, अर्थात परमेश्वर की योजना के विरोध हम चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। याद रखिएगा, हमारे मन में एक सवाल, एक प्रश्न जरूर आता होगा, जो लोगों ने किया है वो क्या करें? मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लोगों ने किया है वो क्या करें? क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो गर्भपात करवा चुके हैं, तो अभी उनके लिए क्या है? तो परमेश्वर का संदेश मैं उनके लिए देना चाहता हूं, जो बच्चों को मार चुके हैं, जो खूनी हैं, जो कत्ल कर चुके हैं, जो मर्डरर हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं। यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। तो भी वे हिम के समान अर्थात श्वेत हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी कौन वे सा रंग? कौन सा रंग? तो भी चाहे वो हेलो? अर्गवानी रंग के हो, अर्गवानी, अर्गवानी, अर्गवाणी, ओके, हालेलुया। चाहे आपका पाप किसी भी रंग का क्यों ना हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी परमेश्वर उसे माफ करेंगे। चाहे आपका कोई भी रंग हो, अर्थात किसी भी प्रकार का पाप हो, चाहे वह खून, चाहे वो व्यभिचार, चाहे वो झूठ, चाहे वो चोरी, चाहे वो डकैत, चाहे आप कोई भी गुनाह, कोई भी पाप करे हैं, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है हर प्रकार का पाप को माफ कर दिया जाएगा और उसे एक ही रंग में बदल दिया जाएगा। वो रंग है सफेद, अर्थात सभी का रंग एक धर्मी रंग में बदल जाएगा। हम सब मनुष्य चाहे वे कोई भी पाप क्यों ना किए हैं, हमारा पूरे अपराध को माफ करके वो हमें धर्मी बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
यह मत सोचना कि आपका पाप का क्षमा नहीं हो सकता। आपने एक बच्चा गिराया, 2 बच्चा गिराया, 3 बच्चा गिराया, कितने गर्भपात करवाए। अगर जो डॉक्टर है ना, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि जितने भी डॉक्टर्स आज गर्भपात करवाए, अगर वो भी आज अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो उनका भी पाप क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर वादा करता है, तुम्हारा पाप चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितना भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, परमेश्वर क्षमा करेंगे। हालेलुया। कैसे? 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि तुम अपने पापों को मान ले, इफ यू कन्फेस, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? अगर तुम माफी मांगते हो, क्षमा अर्चना करते हो, परमेश्वर को बोलते प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने खून किया है, मैंने गर्भपात करवाया है, प्रभु मेरे पाप को, मेरे अपराध को क्षमा करना, क्योंकि मैं आगे चलकर किसी भी प्रकार इस प्रकार का निर्णय मैं नहीं लूंगा और आगे चलकर मैं कभी नहीं करूंगा। अगर ये बात तो प्रभु के पास आकर आप एक बार बोले तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपका अपराध को क्षमा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और विशेषकर जो जेन जी हैं, जो जेन अल्फा है, जो जवान है, जो यूथ है, ध्यान से सुनना, ये आपके भविष्य की बात है और आपको इस भविष्य को बनाना है। इसलिए अभी से परमेश्वर का वचन को दिल में रखे रहना, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में थामे रहना, ताकि कोई आपको इस प्रकार का प्रलोभन दे, इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी आए तो गलत कदम मत उठाना। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। तो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जवान लोगों को, क्योंकि आज जवान लोगों के जीवन में और जवान लोगों के हाथों में कलीसिया है, जवान लोगों के हाथों में देश की भविष्य है, जवान लोगों के हाथों में आज कलीसिया का भविष्य है, जवान लोगों के अंदर में वो चीजें हैं जो भविष्य में होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आज के जवान अगर परमेश्वर की वचन से बंधे जाएंगे, परमेश्वर की वचन अगर उनके जीवन में होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलना सीखेंगे, तो हमारा कलीसिया का भविष्य उत्तम और उज्जवल होगा, हमारा देश की भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो आज देश का और कलीसिया का, मंडली का भविष्य जवानों के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सभी जवानों को एक बार कहना चाहता हूं, परमेश्वर को भय कीजिए, डरिए और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में थाम के रखिए। चाहे कोई भी आपको कुछ भी बोले, उनके बातों में मत आना, दुनिया की शिक्षा में मत आना, कुछ गलत है कुछ सही है। सबसे पहले आप वचनों को देखना कि परमेश्वर का वचन कौन सा चीज को गलत और कौन सा चीज को सही बोलता है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जब आपकी एक समस्या लेकर जब आप दूसरे के पास जाते, तीसरे के पास जाते, चौथा व्यक्ति के पास जाते, तो हर एक व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान के लिए अलग अलग बात बोलता है। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते और एक निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि आप मनुष्य को पूछते हैं, मनुष्य की सलाह पूछते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को पूछते हैं तो आपको अलग अलग सलाह मिलेगा, लेकिन जब आप बाइबल को पूछते हैं तो आपको एक ही सलाह मिलेगा जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मुझे करना क्या है। आप अगर चैट जीपीटी को पूछेंगे तो गलत हो सकता है, आप अगर लोग को पूछेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि एआई कैन मेक मिस्टेक, वहां पे लिखा होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो एआई का दुनिया में आए हैं ना, वो नीचे लिखा होता है, ध्यान से सुनना, एआई कैन मेक मिस्टेक, यानी एआई गलत बोल सकता है, एआई का इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है, लेकिन बाइबल का इंफॉर्मेशन गलत नहीं होगा। बाइबल में कहीं पर लिखा है बाइबल कैन मेक मिस्टेक
पॉल सर कहीं पर लिखा है? हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, ध्यान से सुनना, कि बाइबल तुम्हें गलत सलाह दे सकता है। जब भी पूछना है प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, जब आपके मन में सवाल आता है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, तो एक बात को याद रखिएगा, कम टू द बाइबल। बाइबल में आ जाना, बाइबल को निकालना, बाइबल को पढ़ना, पवित्र आत्मा से पूछना, प्रभु मेरी प्रश्न का उत्तर दे, मेरे मन में कंफ्यूजन है, मेरे मन में सवाल है, प्रभु मैं वचनों से सीखना चाहता हूं, एंड बाइबल विल गिव द आंसर। हालेलुया। तो एक बात ध्यान से सुनना, आखिरी बात, जीवन का हर प्रश्न का उत्तर आपको बाइबल देगा। कोई भी प्रश्न आपके जीवन में है, परमेश्वर से पूछिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भरमाए नहीं जाएंगे, आप गलत रास्ते नहीं जा सकते, परमेश्वर आपको सही रास्ते में ला सकता है। आइए हम आंखें बंद करें, थोड़ी सी अपने जगहों पर खड़े हो जाएं और एक छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, कम ऑन, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि अभी हम कई बार इस प्रकार की अगर गलतियां हमसे हुई है, अभी वक्त है, अभी समय है, यदि आप किसको सलाह भी दिए हैं तो आप भी उस खून में शामिल है, उस मर्डर में शामिल है, उस हत्या में शामिल है। आप और मैं हत्यारे हो सकते, खूनी हो सकते। आइए मेरे प्रियो, कम ऑन, अगर इस प्रकार का कहीं पर भी हमने कभी भी गलती किया है तो आज वो वक्त है कन्फेस करना, अंगीकार करना, परमेश्वर के सामने आकर झुकना और बोलना, प्रभु मैंने ये काम किया है, मुझे माफ करना। कम ऑन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी सलाह अब अगर आपने किसी को दिया है तो भी परमेश्वर से माफी मांगिए, प्रभु मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं एक व्यक्ति को इस प्रकार की सलाह दी और उसने ऐसा किया है। आइए हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करें कि हमारे जो जवान है उनके लिए भी, कि वे लोग कभी भी इस प्रकार का गलत कदम ना उठाएं। कम ऑन, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, प्रभु आप हमें माफ कर देना, क्योंकि आप माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी पाप आपने किया है, मैं गर्भपात की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी पाप आपने किया है, बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, चाहे हमारा पाप किसी भी रंग का क्यों ना हो, चाहे किसी भी रंग का क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे। पिता मैं आपसे दुआ करता हूं, जितने भी लोग आज इस प्रकार की गुनाह को किए हैं, प्रभु उनके जीवन में बात कर, ताकि वे अपने पापों को अंगीकार करें, माफी मांगे, क्षमार्चना करें आपके पास आकर। प्रभु आप तो ईमानदार हैं, आपकी वफादारी पूरी दुनिया जानती है, आप माफ करते, आप क्षमा करते। आज लोगों को माफ कर देना और क्षमा कर देना, यीशु के नाम में प्रभु आज उनको क्षमा कर देना। मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आप से बात करे इस विषय को लेकर, तो उन्हें हिम्मत दीजिए, सलाह दीजिए, परमेश्वर का वचन दीजिए, भरोसा दीजिए कि प्रभु उनके साथ है, ताकि वे कभी भी इस प्रकार का गलत कदम ना उठाएं। आइए मेरे प्रियो, हम जान बचाएं,
बच्चों को दुनिया में आने से पहले हत्या ना करें, उनको दुनिया में आने दीजिए, जीवन को जीने दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु मैं सभी को तेरे हाथों में देता हूं, हमने आपको आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को आपने क्षमा किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं,